हेलो दोस्तों, एग्रोपोल्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं विंटर मैनेजमेंट की जानकारी लेके आ गया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम सर्दियों में कैसे मैनेजमेंट करते हैं फार्म पे, और मैनेजमेंट की किन किन बारीकियों का ध्यान रखते हुए एक उच्च क्वालिटी का फ्लॉग तैयार करते हैं फार्म पे। तो सर्दियाँ आते आते फार्म पे बीमारियाँ भी दिखाई देती हैं, तो हमें मैनेजमेंट की बारीकियों का ध्यान रखते हुए एक अच्छा फ्लॉग तैयार करना है फार्म पे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ विशेष बातें बता देता हूँ जो अति आवश्यक है ध्यान देना फार्म पे मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहले हमने इनका तापमान मेंटेन करके रखना है। एक उचित तापमान देना है बर्ड्स को पहले दिन से लास्ट दिन तक। तो पहले सप्ताह हमने इन्हें 95 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है पहले हफ्ते। और दूसरे हफ्ते हमने इनको 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देना है। और तीसरे हफ्ते हमने इन्हें 85 तक मेंटेन करके रखना है टेम्परेचर को। और दूसरा हमने ह्यूमिडिटी का भी ध्यान रखना है। ह्यूमिडिटी अगर हमने टेम्परेचर सही भी दे दिया और ह्यूमिडिटी हमने कम ज़्यादा हो गई तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। हमने ह्यूमिडिटी 60 तक मेंटेन करके रखनी है। 60 अगर 60 से हमने कम दे दी तो वहाँ नमी आ जाएगी फार्म पे, तो टेम्परेचर का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा देने का। तो हमने ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करके रखनी है 60। और अगर 60 से ज़्यादा दे दी तो गर्म हो जाएगा टेम्परेचर। तो हमने ह्यूमिडिटी का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और हमने थर्मामीटर का यूज़ करना है टेम्परेचर नापने के लिए। ऐसे ही अंदाजे से नहीं करना है कुछ भी। तो टेम्परेचर का हमने नापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करना है। और थर्मामीटर को 1.5 फुट ऊंचा रखना है ज़मीन से, और 2 फुट हीटर से दूर रखना है, 2 फुट, ताकि सही टेम्परेचर नाप ले, रूम का सही टेम्परेचर पता लगे हमें। और तीसरा है हवा का संचार। हवा का संचार फार्म पे बना रहना चाहिए। जो ताज़ी हवा है वो फार्म पे हमेशा आती रहनी चाहिए, क्योंकि हम जो ब्रूडर बनाते हैं वो चारों तरफ से सील रहता है, हम चारों तरफ से उसे ढक लेते हैं, तो उसमें हवा का संचार कम रहता है। तो उसके लिए हमने या तो ब्रूडर के पर्दे को डाउन कर देना चाहिए, हवा का संचार आ जाए, या तो हमने आगे का यूज़ करना चाहिए। आगे का स्पेस, जो फार्म का आगे का स्पेस है, उसमें हमने पर्दे खोल लेने चाहिए, तो उससे भी हवा का संचार सही बने रहेगा फार्म पे। और चौथा है वेंटिलेशन। तो हमने फार्म पे अच्छा वेंटिलेशन देना है। जो हमने ब्रूडर बना रखा है उसमें हमने वेंटिलेशन भी देना है, क्योंकि ब्रूडर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसके लिए बनाया होता है हमने टेम्परेचर बनाने के लिए। तो हमने उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण गैसें उत्पन्न होती हैं, तो गैसों के कारण बीमारियां आ सकती हैं। उसके लिए हमने वेंटिलेशन का इंतज़ाम करना चाहिए। तो वेंटिलेशन के लिए हमने या तो पर्दे डाउन कर देने चाहिए ब्रूडर के, मगर पूरे नीचे तक, बर्ड्स के स्तर तक नहीं करने हैं, आधे तक ही डाउन करने हैं, क्योंकि ठंडा लग सकता है बच्चों को। और या तो हम एग्जॉस्ट फैन का यूज़ कर सकते हैं, और या तो हम पर्दे खोल सकते हैं आगे के। तो ये है वेंटिलेशन में। वेंटिलेशन का हमें अच्छे से प्रबंध करके रखना है फार्म पे, कि बर्ड्स जो गैसें हैं वो बाहर आ जाएं और ताज़ी हवा अंदर आ जाए। और पांचवा है, बच्चों को ठंड से बचाना है। जो फ्लॉग है हमारा उसे ठंड से बचाना है। तो ठंड से बचाने के लिए हमने कर्टन्स का यूज कर सकते हैं, डबल कर्टन्स का यूज कर सकते हैं, और फॉल सीलिंग लगा सकते हैं ऊपर से। तो इससे हम ठंड से बचा सकते हैं बच्चों को, ये यूज करके। और छठा है लाइट। तो हमें इन्हें उचित लाइट देनी है, और एज के अनुसार ही देनी है लाइट।
जैसे इन्हें पहले इन्हें ज़्यादा लाइट चाहिए होती है बचपन में, जब शुरू में चिक्स आती हैं, और बाद में इन्हें कम चाहिए होती है। तो हमें इन्हें एज के अनुसार लाइट देनी है, उचित देनी है लाइट, और ना कम देनी है ना ज़्यादा देनी है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी बर्ड्स पे। और सातवां है पानी। तो हमें इन्हें एक उचित तापमान का पानी देना है, ना ठंडा देना है ज़्यादा, ना गर्म देना है। तो टेम्परेचर के अनुसार हमने इन्हें पानी देना है उचित। और पानी में सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, साफ़ पानी देना है, और सैनिटाइज़र का यूज़ भी करना है उसमें पानी में, ताकि कोई भी बैक्टीरिया ना हो। साफ़ पानी देना है। और आठवां हो गया फीड। तो इन्हें हमने मौसम के अनुसार फीड देना है, जिसमें कहते हैं प्रोटीन हो गया और एडिटिव्स और एनर्जी हो मौसम के अनुरूप। जैसे जाड़ों के मौसम में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ज़्यादा खाना खा लेता है, ज़्यादा फीड उठा लेता है बर्ड्स। तो उसी के हिसाब से हमने दाना फॉर्मुलेशन उसी हिसाब से होनी चाहिए दाने की, फीड की। और नौवां है इक्विपमेंट, जो हम गर्म करने ब्रूडर में लगाते हैं इक्विपमेंट, जो गर्म करने के लिए। तो हम इसमें इलेक्ट्रिक ब्रूडर का यूज़ कर सकते हैं, गैस ब्रूडर का यूज़ कर सकते हैं, और बुखारी का यूज़ कर सकते हैं। अगर बुखारी का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमने गैस प्रबंध अच्छा हो, गैस निकलने का। और 10वां है बायोसिक्योरिटी। फार्म पे बायोसिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, तो बायोसिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमने। और हर हफ्ते स्प्रे करना है फार्म पे। और जो भी हम बाहर की वस्तु ला रहे हैं फार्म पे, तो उसमें स्प्रे करना है और सैनिटाइज़ करके तब जाके उसे फार्म पे लाना है। और जो वर्कर काम कर रहे हैं उन पे भी वो सैनिटाइज़ करके, और बाहर के लोगों को नहीं आने देना है, और कोई भी अनवांटेड वस्तु हैं उनको नहीं आने देना है। और कोई भी फार्म पे आ रहा है तो उसे सैनिटाइज़ करना है पहले, उसी के बाद फार्म के अंदर लेना है। और बायोसिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना होता है फार्म पे। तो ये 10 पॉइंट थे जो विशेष पॉइंट थे। तो ये विंटर मैनेजमेंट में सारी ध्यान देने वाली बातें हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें इन सारी बातों का। और इन सब के करने के बावजूद भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है बर्ड्स में, अगर बीमार होता है, तो आप अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर के पास सीधे जाएं और उनसे पता करें कि क्या बर्ड्स में क्या प्रॉब्लम आई है। छोटी छोटी बातें थी जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, और इसके कारण जो विंटर मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से। तो ये सारी बातें मैंने बता दी हैं जो विंटर मैनेजमेंट में आपने करनी है, और आपका फ्लॉग, इससे आपका जो फ्लॉग है वो बहुत अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे बर्ड्स से। तो आशा करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी जो नई अपडेट आए तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।